ठंडी ठंडी हवा के झोंके बारिश की बूंदों को अपने साथ लाते और हमारे जिस्म को भिगो जाते। मुझे बारिश बहुत ज्यादा पसंद है और मानसून की बारिशें मैं ऐसे ही छोड़ दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा कहना था कि बारिश आए और हम कमरों के अंदर बंद होकर बैठ जाएं। ये तो बारिश के साथ भी नाइंसाफी है और हमारे साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है, और इतनी बड़ी नाइंसाफी मैं हरगिज नहीं कर सकती। बारिश की एक एक बूंद को, एक एक कतरे को खुद में जज्ब कर लेना ही बारिश का असली हक अदा करना है। यानी कि अगर बारिश के एक कतरे को आपने अपने जिस्म पर ना लाया, जिस्म पर जज्ब ना किया, तो फिर आपने क्या बारिश का मजा लिया। मेरी इस मंतक पर, मेरी इस सोच पर हर कोई हंसता था, हर कोई मजाक करता था और हर कोई मुझे पागल का खिताब दे दिया करता था। लेकिन उस वक्त भी घर में एक ऐसी हस्ती मौजूद थी, एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जो इस पागलपन में भी मेरा साथ दिया करती थी, जो मेरे इस पागलपन को पागलपन नहीं करार दिया करती थी। और वो शख्सियत थी, वो हस्ती थी मेरी दादी जान, मेरी प्यारी दादी जान। वो उम्र रसीदा थी और उम्र के इस पड़ाव पर अब वो बारिश को बस दूर से बैठकर देखने लायक ही थी। वो दूर से बैठकर ही सिर्फ बारिश को देखा करती थी। लेकिन बारिश के मौसम शुरू होते ही घर में अनाओ इकसाम के खाने उन्हीं के हुक्म की बदौलत पकने शुरू हो जाते थे। और मेरे तो दादी की वजह से तब मजे हो जाया करते थे जब दादी अनाओ इकसाम के खाने पकवाती, वो भी बारिश में। पकोड़े, भजिए, ये सब जब वो बनवाती थी तो हमारे मजे हो जाते थे। दादी जान मुझसे कहा करती थी, जीनत मुझे तेरे अंदर अपनी जवानी दिखती है, क्योंकि बेटा मुझे भी मेरी जवानी में बारिश जुनून की हद तक बहुत ज्यादा पसंद थी। मैं बारिश को बहुत पसंद किया करती थी और तेरी ही तरह बारिश की हर बूंद के साथ इंसाफ करना, उस बारिश की हर बूंद का हक अदा करना जैसे मेरे ऊपर फर्ज था। और मेरी बेटी, इस फर्ज को पूरा करने में मैं अकेली नहीं हुआ करती थी, मेरी ज़ैनब भी मेरा पूरा साथ दिया करती थी। ज़ैनब मेरी बहन थी। हम दोनों जैसी भी बारिश हुआ करती, चाहे मूसलाधार हो, चाहे धीमी हो, चाहे फुहार ही क्यों ना हो, चाहे तेज ही हवाएं क्यों ना चल रही होती थी, 24 घंटे में से जिस वक्त भी बारिश होती थी, हम दोनों अपनी जगह से नहीं हिलती थी बेटा, और अपने आंगन में पड़ी बेल के साथ खुद भी लिपटी रहा करती थी। अम्मा हमें 1000 बार मना करती, लेकिन वो हम ही क्या थे जो इतनी जल्दी अम्मा की बात मान जाते। जवानी में अक्सर ऐसा ही होता है कि बड़ों की बात अजीब लगती है और पाबंदी लगती है, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि उनकी बात सही भी होती है। दादी ने जैसे ही ऐसा कहा तो मैं जीनत खिलखिलाकर हंस पड़ी और मैंने कहा कि दादी जान आप बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और इसका मतलब दादी जान यही है कि मैं तो आप पर ही गई हूँ दादी जान, और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि मैं आप जैसी ही हूँ। मैं महसूस कर रही थी कि दादी मेरी ये बात सुनकर कि मैं उन पर गई हूँ, ये सुनकर वो खुश तो हो जाती थी, लेकिन साथ साथ मेरी दादी जान चुप भी हो जाया करती थी। पता नहीं क्यों वो खामोश हो जाती। ऐसी कौन सी राज की बात थी जो उन्हें खामोश कर दिया करती थी। और ये कहकर दादी जान वहाँ से उठ गई कि ठीक है बेटा, अब बाकी की बात बाद में करेंगे, मैं तेरे लिए पकोड़े लेकर आती हूँ। फिर हम दादी पोती मिलकर पकोड़े खाएंगे और इस बारिश का अच्छे से मजा भी लेंगे। और मैं 1000 बार कोशिशें करने के बावजूद भी दादी की इस खामोशी और फिक्र की वजह पूछ ही नहीं पाती थी। मैं पूछ ही नहीं पाती थी कि दादी आखिर माजरा क्या है, आखिर ऐसा क्या मसला है कि आप खामोश हो जाती हैं। बताते बताते खुश तो होती हैं लेकिन खामोशी के साथ। लेकिन एक बार जब मानसून की बारिशें शुरू हुई और फिर दादी पोती की वही बात होने लगी, तो मुझे दादी से बात करने का और उनसे पूछने का मौका मिल गया। इस बार बारिश भरपूर अंदाज में अपना जलवा दिखा रही थी, बहुत तेजी से बरस रही थी। हर तरफ कली कली निखरी निखरी नजर आ रही थी, क्योंकि बारिश थी ही इतनी सुहानी, इतनी ज्यादा खुशनुमा माहौल पैदा कर रही थी। दादी लान में बनी छतरी के नीचे एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और बारिश से लुत्फ अंदोज हो रही थी, और मैं थी जो उनके सामने ही खड़ी थी और बारिश में खड़ी होकर मैं बूंदों से खेल रही थी, एक एक कतरे को अपने जिस्म पर जज्ब कर रही थी कि तभी मैं अचानक दादी की एक आवाज से चौंक पड़ी, क्योंकि दादी मुझे आवाज देकर अपने पास बुला रही थी। मैं जल्दी से भागकर दादी की आवाज सुनते ही उनके पास पहुंच गई। जाकर मैंने जब देखा तो दादी मुझे थोड़ी घबराई हुई दिखाई दे रही थी। उनकी घबराहट की वजह तो मुझे नहीं पता थी, लेकिन उनके चेहरे से साफ तौर पर झलक रहा था कि वो अभी अभी घबराई हुई हैं। मैंने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ मेरी प्यारी दादी जान? तो वो बोली, कुछ नहीं बेटा, बस घनश्याम अभियाल ये चाट की प्लेट देकर मुझे गया है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बुला लूं, क्योंकि चाट खाने का असल मजा तो बारिश में ही होता है बेटा, क्योंकि चाट बारिश में ही अच्छी लगती है। हाँ, फिर बारिश अगर खत्म हो गई बेटा तो कोई मजा भी नहीं आएगा, इसलिए अभी खा लो। मुझे दादी पर बेख्तियार प्यार आ गया, क्योंकि मेरी दादी मेरा इतना ख्याल रखती थी कि कोई और मेरे घर में इतना ख्याल ही ना रखता था।
और मैंने उनकी बात को ना टालते हुए फौरन चाट की प्लेट उठा ही ली। और फिर ख्याल आया तो दादी की प्लेट जो वहाँ रखी थी मैंने उनकी तरफ वो भी बढ़ा दी। दादी ने प्लेट हाथ में तो ले ली, लेकिन उनके चेहरे से परेशानियां गई ही नहीं। वो थी जो मुसलसल कुछ ना कुछ सोचे जा रही थी, और मैं जो चाट खा रही थी वो मुझे बगौर देखे भी जा रही थी। और इस बार मैंने उस बात को पूछने की, उस राज को पूछने की हिम्मत कर ही डाली। मैंने कहा, क्या बात है दादी जान, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मेरे इतना पूछने पर दादी जान ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर कहने लगी, नहीं बेटा जीनत, मैं किसी भी तरह से परेशान नहीं हूँ। और फिर दादी जान कहने लगी, मैं परेशान तो नहीं, लेकिन बेटा तेरे लिए थोड़ी फिक्रमंद जरूर हूँ। मुझे दादी जान की इस बात से अंदाजा हो गया था कि दादी जान आज राज बताने के मूड में है, आज कुछ बोलने के मूड में है मेरी दादी जान। लिहाजा मैं उनसे पूछने लगी, दादी जान किस बात की फिक्र है, आप मुझे बताएं ना। मेरा ख्याल था कि वो फौरन कुछ ना कुछ बोलेंगी, लेकिन जब खामोशी तवील होने लगी तो मैंने ही खामोशी को तोड़ा। दादी जान सच्चाई बताए ना, क्या बात है आखिर? मैं आपसे हमेशा से ये पूछा करती हूँ, पूछना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। मैं अब दादी से अपनी दोस्ती का भरपूर फायदा उठा रही थी। दादी ने निगाहें मेरी तरफ उठाई और बोली, मैं तुम्हारे लिए बेटा फिक्रमंद रहती हूँ। मुझे तो अब दादी की इस बात ने सख्त हैरानी में घेर दिया। मैंने कहा, मेरे लिए? लेकिन क्यों दादी जान, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? अरे नहीं बेटा जीनत, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारी हर गलती सर आंखों पर है बेटा। बस बेटा मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रही थी। तभी दादी ने प्यार और शफकत के साथ मेरे सर पर हाथ रख दिया तो मेरी रुकी हुई सांसें जो उनकी बात से रुक गई थी वो बहाल हो गई। जरूर दादी, आप मुझे नसीहत करें, आपकी भी हर बात मेरी सर आंखों पर है दादी जान। बल्कि अगर ऐसी कोई बात थी दादी जान तो आप मुझे पहले ही कह देती। आपका समझाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दादी जान। दादी ने प्यार से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी यही आदतें तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं दादी के और करीब होकर बैठ गई तो दादी ने कहना शुरू किया, तो अब दादी की कहानी ही दादी की जुबानी सुनिए। ये उन दिनों की बात है जब मैं और ज़ैनब अभी कॉलेज के सालों में ही थी। वो दिन भी कैसे दिन थे कि हमारी एक दूसरे में जान बसती थी। शायद उसकी वजह ये थी कि हमारी हर पसंद नापसंद एक जैसी थी। हमें अगर बारिशों के मौसम से इश्क था और हमें अम्मा लाख मना करती तो वो हम ही क्या जो मान जाते। और फिर हमें, जैसा तुम्हें बता रही थी जीनत, के बारिश होती तो हम वक्त को या टाइम को देखा नहीं करते थे। बस बारिश में भीगने से हमें मतलब होता था और खुले आंगन में खड़े होकर हम घंटों घंटों बारिश से लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। ये कोई ऐसा गलत फेल भी नहीं था बेटा, लेकिन बहरहाल एहतियात तो हर चीज में होना बहुत लाजमी सी बात है। एक बार की बात है कि इस बार गर्मी ने सबका बुरा बहाल कर दिया था। हर चेहरा मुरझाया हुआ था। लोग बारिश की दुआएं कर रहे थे और हम लोग तो, यानी मैं और ज़ैनब तो बारिश के इंतजार ही कर रहे थे। लिहाजा जब इस बार बारिशें हुई तो हमने सारे घर को सर पर उठा लिया। अम्मा अब्बा की तो हमें जान बसती थी, सो वो मना करते करते भी हमारी खुशी के आगे चुप हो जाया करते थे। इस बार गर्मी भी तो बहुत ज्यादा सख्त थी, लिहाजा घटाएं भी उसी हिसाब से बेहिसाब बरस रही थी और हम मन मौजी थे जो न दिन देखते न रात। और जब घटाएं छा जाती तो हम बाहर आंगन की तरफ रुक कर लेते। उस वक्त भी बारिश जोरों शोरों से हो रही थी और हम दोनों एक दूसरे में मगन खूब शोर मचा रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे और के वक्त का हमें पता ही नहीं चला इस बातों में। कब दिन ढला, अब तो असर से मगरिब होने को आ गई थी। अम्मा हमारी कई बार हमें टोक चुकी थी और आवाजें भी दे चुकी थी, लेकिन हम खुद में मगन थी कि एक बार फिर से अम्मा की आवाज आई। वो मुझे बुला रही थी कि शायद मेरी किसी दोस्त का फोन आया था। लिहाजा मैं ज़ैनब को, यानी मेरी बहन को, वहीं छोड़कर अंदर भाग गई। फोन पर मेरी अजीज दोस्त थी और मैं उससे बातों में मगन हो गई। काश मैं उस वक्त ज़ैनब को अकेला छोड़कर ना आती और साथ ही ले आती, या हम अम्मा का कहना मान लेते तो हम पहले ही घर में आ गए होते। तो उस वक्त वो सब न होता जिसका हमने कभी सोचा भी ना था। ऐसी घटना हरगिज ना होती और वो बला हमारे पल्ले ना पड़ती। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।